बांग्लादेश में पिछले 6 दिनों से हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इसकी दर्दनाक तस्वीरें, वीडियो आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन देश में एक तबका है जो एक पक्ष के, एक कौम के वोट के लिए इतना परेशान रहता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। यही अगर कौम के किसी व्यक्ति को छींक भी आ जाए तो ये पूरी दुनिया अपने सर पे उठा लेते हैं। कौन कौन है वो लोग और क्या किसी भी विपक्ष के नेता का कोई एक ट्वीट, कोई एक बयान आपने सुना है? क्या है इनकी चुप्पी की वजह और क्यों जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हिंदुओं के साथ हो सकता है अगर आप इसी तरह से इन नेताओं के अंधभक्त बने रहे? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयोन भारत, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसकी तस्वीरें बेहद भयावह हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, चीखती चिल्लाती महिलाओं की तस्वीरें, वीडियो आ रहे हैं। लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के शोरूम, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, खेतों पर कब्जा किया जा रहा है, घरों पर कब्जा किया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। जो कल हवेली में रह रहे थे वो आज सड़क पर हैं और वहां पर भी उनकी बहन, बेटी, पत्नी सुरक्षित नहीं है। हालात कितने खराब हैं। पति के सामने पत्नी के साथ बलात्कार हो रहा है, बाप के सामने बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है और ये सब कुछ वहां के हिंदू बर्दाश्त कर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कह रहे हैं हमें बचा लो। लेकिन बचाना तो दूर, इस देश में ऐसे नेता हैं जो कहने को तो बात करते हैं कि सब जगह शांति होनी चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन इनमें से किसी एक के मुंह से आवाज नहीं निकली। और अब तो जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भी कह दिया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। जो बीएमपी, जो जमात के कट्टरपंथी मुसलमान हैं, उनसे उन्होंने कहा कि आप अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं पर बांग्लादेश में जो अत्याचार कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं उनके साथ, उसको बंद करिए। लेकिन इन सब के बावजूद क्या आपने राहुल गांधी का कोई ट्वीट देखा, कोई एक बयान देखा? क्या आपने प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई एक ट्वीट या कोई एक बयान देखा या सुना? क्या आपने अखिलेश यादव का कोई एक बयान या कोई ट्वीट देखा? क्या आपने ममता बनर्जी का कोई एक बयान या कोई एक ट्वीट देखा? क्या आपने आम आदमी पार्टी के किसी नेता का कोई एक ट्वीट या कोई एक बयान देखा? नहीं देखा। डीएमके जितनी पार्टियां हैं आप सबके नाम ले लीजिए, किसी एक पार्टी के नेता का आपने बयान देखा क्या कि हिंदुओं के पक्ष में किसी ने आवाज उठाई हो, किसी ने बोला हो? प्रियंका गांधी जी, आपको तो गाजा के मुसलमान महिलाओं का, बच्चों का दर्द इतना महसूस होता है, लेकिन बांग्लादेश की हिंदू महिलाओं का दर्द आपको महसूस नहीं होता। ये कौन सा दर्द का एहसास है? ये कौन सी कस्टमाइज्ड फीलिंग है जो धर्म देखकर आती है? एक धर्म के लोगों के साथ अगर कुछ हो तो आपका दर्द उबल उबल के बाहर आता है, लेकिन हिंदुओं के साथ अगर कुछ हो तो आप मुंह सिल लेती हैं, टेप लगा लेती हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। राहुल गांधी जी, आपकी तो बात ही क्या, आप तो मानते हैं हिंदू हिंसक होते हैं। ये आपने ही कहा था लोकसभा में, नेता विपक्ष के तौर पर आपने ये बात कही, तो आपसे तो उम्मीद भी नहीं है कि आप इस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि आपके हिसाब से दूसरी कौम तो शांतिप्रिय कौम है, वो कैसे कुछ कर सकती है? तो राहुल गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू खुद अपनी महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अपने घरों को खुद आग लगा रहे हैं, अपने खेतों पर खुद कब्जा कर रहे हैं, अपने शोरूम्स को खुद लूट रहे हैं, अपनी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, माओ के साथ अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए आप चुप हैं शायद, इसीलिए आपके मुंह से बात नहीं निकल रही, क्योंकि आपके लिए तो हिंदू हिंसक होता है। और जो वाकई हिंसक कौम है, जिसने तलवार के दम पर अपने धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया, वो शांति प्रिय कौम है। तो आपके मुंह से कैसे कोई शब्द निकल सकता है? अखिलेश यादव जी, आपकी पार्टी का मुसलमान कार्यकर्ता मोहित खान जब एक दलित बेटी के साथ अत्याचार करता है, उसके साथ बलात्कार करता है, तो आप उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। तो ये समझना मुश्किल नहीं कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं। और हो भी क्यों ना, आप भी जानते हैं जो आपकी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं
उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में वो किस वजह से मिली हैं? वो एक कौम के एकमुश्त वोट की वजह से मिली हैं। और आप लोगों को इतनी गलतफहमी है कि आप लोगों को लगता है कि मुसलमान अपराधी, जिहादियों, जो इस तरह के तत्व होते हैं उनका समर्थन करता है, उनको ही अपना रहनुमा मानता है या उनको सही मानता है, उनकी तरफदारी करता है। इसीलिए जब इस धर्म के लोगों की बात आती है तो आपका मुंह सिल जाता है। ममता दीदी, आपसे तो कहा ही क्या जाए, आप तो सिर्फ एक कौम की तुष्टीकरण की राजनीति करके ही अपनी सत्ता कायम रखना चाहती हैं। फिर उसके लिए चाहे आपको बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था, आप चाह रही थी कि जो वहां के मुसलमान हैं वो किसी तरह से आ जाएं ताकि आपका वोट बैंक बढ़ जाए। आप रोहिंग्याओं को शरण देने में सबसे आगे रहती हैं, घुसपैठियां आए आप उसमें खुश रहती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका वोट बैंक है। आपको अपनी सरकार से मतलब पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार ना हिले, बाकी देश जाए भाड़ चूल्हे में, आपको क्या करना ममता दीदी? आपको तो सिर्फ मतलब है अपने वोट बैंक से। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, आपसे मेरा एक सवाल है, देश होगा तो राजनीति करेंगे ना? देश ही नहीं होगा तो राजनीति किसके दम पर करेंगे? लेकिन आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी। आप लोगों से उम्मीद थी कि कम से कम मोहम्मद यूनुस के बयान के बाद तो आपके मुंह से एक शब्द निकलेगा, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जमात और बीएमपी के लोग जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, आप उस पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं। कट्टरपंथी मुसलमानों को ही आप मुसलमानों का रहनुमा मानते हैं। आजादी के समय में बांग्लादेश की जनसंख्या कितनी थी? वहां पर हिंदू 33% थे। अब कितने बचे हैं? मुश्किल से 7.5%, और इतने भी हैं कि नहीं अब कौन जानता है। और ये जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हैं उसके बाद तो और भी ये संख्या कम हो जाएगी। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं करता है। भारत में लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन कहा जाता है यहां मुसलमान परेशान है, मुसलमान को आजादी नहीं है। और जहां पर मुसलमान कम हो गए हैं, जहां मुसलमान खत्म हो रहे हैं, वहां का ध्यान नहीं जाता है। इन नेताओं को जो लोग वोट देते हैं उनको सोचना चाहिए, आप किनको वोट दे रहे हैं? आप उनको वोट दे रहे हैं जो आपकी आवाज नहीं उठाते। आप मरते रहिए, ये कहीं नहीं बोलेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो चुप हैं वो ये याद रखें, जो इन नेताओं के पीछे खड़े हैं वो ये याद रखें कि कल इनके साथ भी यही सब कुछ हो सकता है। आपको अगर ये गलतफहमी है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में नहीं होगा तो आप गलत हैं। यहां हम सिर्फ इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पूरी कोशिश हुई, हम सिर्फ इसीलिए बचे रहे क्योंकि यहां पर इस देश में एक मजबूत सरकार है जिसे आपने चुनकर भेजा है। जब ये जिहादी आपके घर पर हमला करेंगे ना तो ये नहीं पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है। जिस जाति पे बांटकर आपका वोट लिया गया, जिस जाति के नाम पर आपको बरगलाया गया, जिस जाति के नाम पर आपको भड़काया गया, आपसे जिहादी ये नहीं पूछेंगे कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, आप सिंह लगाते हैं, आप शर्मा लगाते हैं, आप मिश्रा लगाते हैं, आप श्रीवास्तव लगाते हैं या आप मीणा लगाते हैं, ये नहीं पूछेंगे। वो ये नहीं पूछेंगे कि आप किस पार्टी के साथ हैं, किस पार्टी के खिलाफत हैं। वो ये नहीं पूछेंगे कि क्या आप वो हैं जो सो कॉल्ड तथाकथित कोट एंड कोट सेक्युलर अपने आप को मानते हैं। इस देश में सेक्युलर की परिभाषा क्या है? जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण हो और हिंदुओं की बात ही ना की जाए और उनको हर वक्त गलत ठहराया जाए, उनके अधिकारों की बात करना गुनाह माना जाए, वो इस देश में सेक्युलर की परिभाषा हो चुकी है। तो वो ये भी नहीं पूछेंगे कि क्या आप सेक्युलर हैं, वो ये भी नहीं पूछेंगे कि आप किस पार्टी को वोट करते हैं, कि आप जिस नेता के पीछे चलते हैं उसने हमेशा एक कौम के लोगों के बारे में ही बोला है, वो गलत करें, सही करें, कुछ भी करें, उनके साथ ही रहें, ये सब नहीं पूछेंगे। वो सिर्फ देखेंगे आप हिंदू हैं, उनके लिए आपका हिंदू होना ही काफी होगा। और बस ये जिहादी वही करेंगे जो आज दूसरे हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। 12वीं शताब्दी में भी ये हुआ और 21वीं शताब्दी में आज भी यही हो रहा है। कुछ नहीं बदला है, लेकिन बदले आप भी नहीं हैं। तब भी आप बटे हुए थे, आज भी आप बटे हुए हैं। और अगर आप इसी तरह से बटे रहे तो एक दिन वो आएगा जो बाकी जगह हो रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये भारत का हिस्सा थे, भारत का हिस्सा थे, लेकिन अब वहां पर क्या हिंदू बचे हैं? अफगानिस्तान में कौन सी जाति के प्राइड की आप बात करेंगे? जब आप बचेंगे तब आप, जब हिंदुत्व बचेगा, जब हिंदू बचेगा, सनातन बचेगा, तब आपकी जाति बचेगी, तब आप जाति के प्राइड की बात कर पाएंगे, तब आप जाति की बात कर पाएंगे। लेकिन आपको तो इससे मतलब ही नहीं है।
आपको तो सिर्फ अपनी जाति की बात करनी है। याद रखिएगा, ये जाति के जब तक आप खांचों में बटे रहेंगे, जब तक आप एक हिंदू के अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएंगे, तब तक आपके साथ ये होने का खतरा बना रहेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। अफगानिस्तान में कौन सा हिंदू अपनी जाति की बात कर रहा है? वहां तो हिंदू बचे ही नहीं। कारण यही, पाकिस्तान जहां विभाजन के समय में हिंदू था, अब कितना बचा है अल्पसंख्यक? मुश्किल से 1%, 2% अल्पसंख्यक वहां पर बचा है। कहां गया वो सब? वो सब क्या अपनी जाति की बात कर पा रहे हैं? किस तरह से पाकिस्तान में बेटियों के साथ अत्याचार होता है, उनको जबरदस्ती उनके साथ अत्याचार होता है, बलात्कार किया जाता है, धर्म परिवर्तन करा के जबरदस्ती निकाह किया जाता है। वो कौन सी जाति के प्राइड की बात करते हैं? लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। और आपने इन नेताओं की बिरादरी के अलावा एक बिरादरी है हमारे बॉलीवुड के अभिनेताओं की, जो तख्ती लेकर खड़े होते हैं, ऑल आइज ऑन रफा। वो सब अंधे हो गए हैं, ना उनको दिखाई दे रहा है, ना उन औरतों, महिलाओं, बच्चियों की चीख सुनाई दे रही है, ना उन आदमियों की चीख सुन पा रहे हैं जो अपने घर की औरतों को बचा नहीं पा रहे, अपने घर, अपनी जायदाद, अपनी दुकानों, अपने खेतों को नहीं बचा पा रहे। उनकी आवाजें भी नहीं इनको सुनाई दे रही हैं। एक आवाज आपने सुनी, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। कहीं सुनाई दिया? ऑल आइज ऑन रफा वाले अंधे, बहरे, गूंगे हो गए हैं। क्या बॉलीवुड के किसी एक सितारे का आपने ट्वीट देखा जिनको गाजा के लिए इतना दर्द होता है, रफा के लिए मुहिम चला देते हैं, लेकिन ये हिंदुओं के लिए नहीं बोलते? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इससे इनको नफरत क्या है, चिढ़ क्या है। सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, तथा कथित बुद्धिजीवी, जो अपने आप को इलीट मानते हैं, जिनको लगता है कि वो सो कॉल्ड कूल नजर आते हैं जब वो मुसलमानों की बात करते हैं, क्या उनमें से किसी के मुंह से आपने हिंदुओं के लिए कोई एक शब्द सुना? जो कुछ हो रहा है कहते हैं, उसके बारे में क्या आपने उनको कुछ कहते सुना? कहा जा रहा है कि आप बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बांग्लादेश के हिंदू हैं, उनकी बात हम क्यों करें? बिल्कुल करेंगे। और याद रखिए, बांग्लादेश नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में जो हिंदू है उसके साथ अत्याचार हो रहा, उसके साथ खड़े होइए, आवाज उठाइए, बोलिए, कहिए, क्योंकि ये आपको बांटने की। पहले तो एक नैरेटिव चलाया गया कि हिंदुओं के साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, ये सब तो गलत बातें हैं, वहां के तो मुसलमान इतने महान हैं कि वो हिंदुओं को बचा रहे हैं। तो भाई किससे बचा रहे हैं? वहां क्या कोई सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है? हिंदू हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं? किससे बचा रहे हैं भाई? ये झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती? मतलब ये तो देखिए, आप जो तथ्य कह रहे हैं उसमें आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मुसलमान क्या कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, लेकिन आप कह रहे हैं कि चलिए वो मुसलमान बचा रहे हैं हिंदुओं को, इतने महान हैं। लेकिन अब तब ये जब नैरेटिव फेल हो गया और जब वहां की अंतरिम सरकार के अध्यक्ष खुद ये बात मान रहे हैं, जो उसको संभाल रहे हैं कि हाँ, हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तो अब कहना शुरू किया, एक नया नैरेटिव चलाया गया कि भाई अब बांग्लादेश के हिंदुओं की बात क्यों कर रहे हैं, उनसे भारत का क्या लेना देना। जनाब, ईरान, तुरान, सीरिया, दुनिया का कोई कोना, 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, कुछ होता है तो आपको तुरंत दर्द हो जाता है। हिंदू हिंदू की बात क्यों नहीं करेगा? ये वो लोग हैं जो आज कहेंगे बांग्लादेश के हिंदू की बात क्यों कर रहे हो, कहेंगे पाकिस्तान के हिंदू की बात क्यों कर रहे हो, कल को कहेंगे यूपी वालों केरल के हिंदू की बात क्यों कर रहे हो, एमपी वालों तमिलनाडु के हिंदू की बात क्यों कर रहे हो। ये क्षेत्रों में आपको बांटेंगे, क्षेत्रों की बात करेंगे और कहेंगे कुछ भी करो, बस हिंदू की बात मत करो। हिंदू मरता है तो मरने दो, हिंदू की बेटियों के साथ अत्याचार होता है तो होने दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जागिए, नहीं तो आप जाति में बटे रहेंगे। हिंदू की परेशानी यही है, जाति में बटता रहेगा और रोता रहेगा, लेकिन एक होके खड़ा नहीं होगा, आवाज नहीं उठाएगा। बस यही एक चीज कहनी है, ना नेता, अभिनेता, कलाकार, बुद्धिजीवी कोई खड़ा नहीं हो रहा है हिंदुओं के पक्ष के लिए। कम से कम आप खड़े होइए, बोलिए और कहिए, अपनी आवाज उठाइए उनके लिए जो आज आपसे मदद मांग रहे हैं, ताकि कल आपके साथ ये ना हो। नहीं तो अफगानिस्तान में जो हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो भारत में हिंदुओं के साथ नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सब भी पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।
आप बताएं कि आप किस विषय पर और वीडियो चाहते हैं, या आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है। कौन कौन से वो लोग हैं जिनको आप पहचान पाए हैं और आपको लगता है कि जब हिंदुओं को कोई परेशानी, कोई समस्या होती है तो इन लोगों के मुंह में टेप लग जाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आय ऑन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।